नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए 40 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने की अति संभावना है। अब हम पहला भाग करेंगे खंड क, जो व्याकरण के अंतर्गत पूछा जाता है व्याकरण से। इसमें पहला क्वेश्चन होता है, इसका क भाग है, आजीवन में समास का नाम लिखें। आजीवन में कौन सा समास है ये हमने बताना है। तो आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होगा। आजीवन में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। इसी प्रकार यदि और इसी तरह का यदि आजीवन से ही संबंधित, मान लिया आपसे पूछ ले आमरण में कौन सा समास होगा, तो आमरण में भी, क्योंकि इनमें क्या, जैसे इनका विग्रह करते हैं तो आजीवन, जीवन पर्यंत यानी जीवन भर, इसमें क्या है, और आमरण में मृत्यु पर्यंत यानी मरण तक। इसी प्रकार असेतु, सेतु तक, तो इनमें क्या होगा? अव्ययीभाव समास। ख भाग है, जैसे मान लिया पूछा है क्रमधारय समास का एक उदाहरण लिखें। तो क्रमधारय समास में क्या होता है? उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और क्या होता है कि पूर्व पद गौण और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो जैसे हमने मान लिया, ले लिया कि हमने लिख दिया प्राण प्रिय। प्राण प्रिय क्या ले लिया हमने? प्राण प्रिय। इसी प्रकार यदि मान लिया और इसी के समान मान लिया और कुछ पूछ दे, तो हम पुरुषोत्तम ले सकते हैं। मान लिया इसका प्राणों के समान प्रिय होता है, तो इसमें क्या होगा? प्राणों के समान प्रिय, उपमेय और उपमान। इसी प्रकार पुरुषोत्तम में पुरुषों में है जो उत्तम, तो इसमें भी क्या है? उपमेय उपमान। ग भाग है, किरण शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो किरण शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे रश्मि भी होता है, अंशु भी होता है और मयूख भी होता है। तो हम मान लिया उसने एक पूछा, तो हमने लिख दिया मान लिया रश्मि। क्या पूछा है? एक पर्यायवाची। तो हम इसके और भी जैसे मान लिया दे सकते हैं, अंशु भी होता है, मयूख भी होता है। एक पूछता तो एक लिख दो, या एक से अधिक भी हम दे सकते हैं। फिर पूछता है मदिरा शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो मदिरा की क्या होता है? जैसे हम मद्यपान भी बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, तो क्या होगा? जैसे मद्य, शराब, एक पूछा है तो एक लिख दे या दो लिख दे। फिर है न भाग है, नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द लिखें। नैसर्गिक, नैसर्गिक पूछ ले या फिर इसी में पूछ ले, मान लिया स्वाभाविक या प्राकृतिक, तो क्या होगा उसका? कृत्रिम। क्या होगा विलोम? कृत्रिम। नैसर्गिक किसका? यहां नैसर्गिक ना पूछ के आपको स्वाभाविक का विलोम शब्द पूछ ले तो भी क्या होगा? कृत्रिम। और यदि यहां पे आपको प्राकृतिक का पूछ ले तो भी क्या होगा? कृत्रिम। फिर पूछता है सृष्टि शब्द का विलोम शब्द लिखें। सृष्टि का क्या होगा? प्रलय। क्या होगा? सृष्टि का विलोम प्रलय। इसी प्रकार मान लिया समष्टि पूछ लें आपसे। समष्टि क्या होता है? और समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का होगा व्यष्टि। समष्टि का अर्थ क्या होता है? सामूहिक रूप से। और व्यष्टि का क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से। तो यहां पर सृष्टि का यदि सृष्टि का पूछता हो तो सृष्टि का तो प्रलय, और यदि यहां समष्टि का पूछता है, किसका? मान लिया समष्टि का पूछ लेता है, समष्टि का क्या होगा? व्यष्टि। समष्टि का क्या होगा? व्यष्टि विलोम। समष्टि क्या होता है? सामूहिक रूप से, और व्यष्टि क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से। फिर है प्राग, अगला है 6 भाग, प्रागैतिहासिक
प्रागैतिहासिक में उपसर्ग चुनकर लिखें। इसमें क्या होगा, तो उपसर्ग क्या होगा, प्राक, प्राग नहीं प्राक, क्या होगा, प्राक, प्राक उपसर्ग होगा किसमें, प्रागैतिहासिक में। कौन सा उपसर्ग होगा, प्राक। फिर जय भाग है, अभी उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। अभी, अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए क्या, एक क्या बनाना हमने, एक शब्द, जैसे अभिमान, क्या होगा, अभिमान। अभिनव भी होता है, अभियोग भी होता है। तो इस प्रकार अभिमान के हमने अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाए। फिर है जय भाग, सुहागिन शब्द में प्रत्यय छांट कर लिखें। यानी सुहागिन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया। एक ये है कि उपसर्ग तो कहां लगते हैं, धातु या शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में प्रयोग करते हैं, और प्रत्यय कहां लगते हैं, उनके धातु अथवा शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जो आगे लगकर परिवर्तन करते हैं धातुओं या शब्दों के, वो तो होते हैं उपसर्ग, और जो पीछे लगकर धातु या शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यहां सुहागिन में कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय है। क्या है, इन प्रत्यय। सुहागिन में कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय। इसी प्रकार मान लिया पूछ ले, लुहारिन में कौन सा है, तो भी इन प्रत्यय। लुहारिन में कौन सा है, या फिर पूछ ले सुनारिन में कौन सा है, तो इन प्रत्यय होगा। फिर यह भाग है, इष्ट प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। इष्ट क्या, ये छोटी, जैसे मान लिया हमने क्या, घनिष्ठ लिख दिया, घनिष्ठ, तो घनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय। गरिष्ठ लिख दिया, वरिष्ठ लिख दिया, जैसे वरिष्ठ लिख दें हम। इनसे मान लिया यहां उल्टा भी पूछ सकता है, इसमें मान लिया अभिमान दे दे, तो अभिमान में यह कह दे कि उपसर्ग कौन सा है, तो हम अभि उपसर्ग। अभिनव दे दे, तो अभिनव में भी उपसर्ग कौन सा है, अभि। और यहां कह दे कि इन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कोई शब्द बनाइए, तो हमने जैसे सुनारिन बना दिया, लुहारिन बना दिया, कुम्हारिन बना दिया, या फिर सुहागिन बना दिया। इसी प्रकार इसका मान लिया ये पूछ ले कि घनिष्ठ या वरिष्ठ में प्रत्यय कौन सा है, तो इष्ट प्रत्यय। उल्टा सीधा पूछ सकता है। आगे है, नानी याद आना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो अर्थ क्या है इसका, नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कष्ट अनुभव होना, कष्ट अनुभव होना। इसका अर्थ क्या होगा, नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, कष्ट अनुभव होना। तो ये कष्ट अनुभव होना तो अर्थ होगा, इसको वाक्य में प्रयोग करें। मान लिया तो कह दे हम कि जैसे कुछ भी ले लो, नदी पार करते समय मोहन को क्या आ गई, नानी याद आ गई। या फिर और ले ले हम, जैसे वन में शेर को देखते ही रमेश को नानी याद आ गई। वन में शेर को दहाड़ते देख मुझे नानी याद आ गई, मुझे नानी याद आ गई। ये क्या होगा, इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। या फिर कुछ भी कह सकते हैं, नदी पार करते समय मुझे नानी याद आ गई। फिर है ठ भाग, शहीद होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो शहीद होना का मतलब है, जैसे सैनिक हमारे क्या होते हैं, सीमाओं पे जब लड़ते हैं तो वहां क्या होते हैं, शहीद होते हैं। तो क्या होता है इसका, कुर्बानी देना। किसके लिए, संघर्ष करते हुए, यानी देश हित में संघर्ष करते हुए कुर्बानी देना। अर्थ क्या हो गया, कुर्बानी देना, कुर्बानी देना। ये क्या है, शहीद होना का अर्थ हो गया कुर्बानी देना। तो जैसे सैनिक या वीर जवान सीमाओं पर देश के लिए शहीद होते हैं,
सैनिक सीमाओं पर देश के लिए शहीद होते हैं। शहीद होते हैं। वरना फिर जो आज फिलहाल में जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो हम इस पे भी लिख सकते हैं कि किसान आंदोलन में अनेक किसान शहीद हो गए। किसान आंदोलन के चलते हुए अनेक किसान शहीद हो गए, ये भी वाक्य प्रयोग हो गया। फिर है डैवाग, अलंकार का नाम लिखिए। ये पंक्ति दे रखी है यहां से यहां तक, मंगन को देखी पट देत बार बार। तो इस पंक्ति में क्या है, पट है, इसका दो अर्थ निकले हैं। एक तो पट मैंने दरवाजा किवाड़, एक पट मैंने वस्त्र। तो कौन से अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, सलेश में निकलते हैं। तो इसमें क्या है, सलेश अलंकार। क्या है, सलेश अलंकार। मंगन को देखी पट दे बार बार में कौन सा अलंकार है, सलेश अलंकार। फिर है भाग, किस अलंकार में सा से सी यू सरिस सम सदृश जैसे सरीखा तुल्य आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। किस अलंकार में सा से सी यू सरिस सम सदृश जैसे सरीखा तुल्य आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो किस अलंकार में होता है ये होता है उपमा अलंकार में। किस अलंकार में होता है, उपमा अलंकार में। क्योंकि उपमा अलंकार का मतलब ही क्या होता है, तुलना करना। यदि ये पूछ ले कि उपमा अलंकार का क्या अर्थ होता है, तो उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। तो इसमें ये होते हैं। अण्य भाग क्या है, स्वागत में संधि विच्छेद करें। यानी स्वागत में का क्या करना हमने, संधि विच्छेद। तो क्या होगा, स्वागत में सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो क्या हो गया, यहां क्या बन जाता है, वाह, यानी यण संधि हो जाती है। यदि इसमें यह पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो स्वागत में क्या है, यण संधि। स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि। फिर है तय भाग, उत प्लस जवल में संधि करनी है। तो एक संधि विच्छेद से पूछ लिया और एक संधि करने से। तो उत ये किस में है, ये हमारी व्यंजन संधि के। तो उत प्लस ये क्या होगा, तय जय में परिवर्तित हो गया। तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ये ध्यान रखें कि ये दोनों जय उज्ज्वल में क्या आएंगे, आधे आएंगे। यदि हमने कोई पूरा कर दिया तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो उत प्लस जवल में क्या संधि हुई, उज्ज्वल। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। यदि पूछ लें कि उज्ज्वल में कौन सी है, तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उज्ज्वल। अब हम खंड ख, जो कि काव्य खंड से पूछा जाएगा। इसमें क्या होंगे कि 12 क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है आपको इसके अंदर विकल्प दे दे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दे दे कि 4 ऑप्शन दे दे, आपको उनमें से छांट कर लिखना हो, या फिर सीधे ऐसे पूछेगा। यदि हम ऐसे याद कर लेते हैं तो बहुविकल्पीय में विकल्पों में से छांटना तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट इनके क्या करेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे, न कि बहुविकल्पीय में। तो पहला प्रश्न है, ये होगा आपका 5वां प्रश्न होगा प्रश्न पत्र के अंदर, या फिर वैसे कैसे भी कहीं भी हो, ये लिखा मिलेगा कि काव्य खंड के अंदर से। क्या भाग है इसका, सूरदास जी कहां भजन कीर्तन करते थे। तो सूरदास जी कहां भजन कीर्तन करते थे, इसका जो प्रारंभिक सूरदास का परिचय दे रखा है उसके अंदर है ये कि कहां करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी के
मंदिर में। कहां भजन कीर्तन करते थे सूरदास जी? श्रीनाथ जी के मंदिर में। ऑप्शन में और कोई दे देगा, मान लिया विकल्प में श्रीनाथ या और किसी का नाम, मंदिर का नाम दे दिया, तो ये वास्तविक क्या है उसके अंदर? श्रीनाथ जी के मंदिर में। फिर है गोपियों ने करुई ककरी या फिर व्याधि किसे कहा है? तो गोपियों ने करुई ककरी या व्याधि किसको कहा है? जो उद्धव जो है वो उनके पास जब श्री कृष्ण ने भेजा उसको कि योग साधना का संदेश गोपियों के पास जाओ और वो उनको योग साधना का संदेश दो, तो उसने योग साधना के संदेश को गोपियों ने क्या कहा है? करुई ककरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? योग साधना के संदेश को, योग साधना, योग संदेश भी दिया मिल सका है, लेकिन पूरा क्या होगा? योग साधना के संदेश को। योग साधना के संदेश को गोपियों ने क्या कहा है? करुई ककरी भी कहा है और व्याधि भी। या तो आपने करुई ककरी पूछ लेगा, करुई ककरी किसे कहा है, या फिर करुई ककरी ना दे करके व्याधि किसे कहा है, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर यही आएगा कि योग साधना के संदेश को, दोनों का। फिर है परशुराम ने नृप बालक कहकर किसे संबोधित किया है? परशुराम ने नृप बालक कहकर किसको संबोधित किया है? तो कविता में दे रखा है, तो यहां इसकी किसको किया है? लक्ष्मण को। नृप बालक कहकर किसको संबोधित किया परशुराम ने? लक्ष्मण को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लक्ष्मण। फिर पूछ रहा है का क्षति लाभू जून धनु तोरे, ये पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति में जून शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछ लिया। तो जून का अर्थ और भी पूछ सकता है, मान लिया। तो यहां क्या पूछा है? जून का। तो जून तो क्या होगा? जून मैंने क्या होगा? पुराना। जून का क्या अर्थ होगा? पुराना। जून का अर्थ क्या हुआ? पुराना। फिर है परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया है? कविता की पंक्तियों में है कि कौशिक कहकर किसको संबोधित किया है? तो इसने विश्वामित्र को किया है। किसको किया है? विश्वामित्र को। विश्वामित्र को क्या कहकर संबोधित किया है? कौशिक। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है परशुराम ने कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो विश्वामित्र के लिए किया। फिर है समुझी बात कहत मधुकर की, 6 भाग है। समुझी बात कहत मधुकर के, इसमें तो जून का था, और इसमें क्या है? इसमें पंक्ति में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो इसमें मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये किसके लिए हुआ है? उद्धव के लिए। किसके लिए? उद्धव के लिए। उद्धव के लिए। उद्धव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किया। यह भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत कविता में जो पहली है सूरदास की, उसमें उद्धव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मधुकर शब्द का। फिर है 6 भाग। कवि देव के अनुसार श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? वैसे नहीं बतानी हमने, जो कविता के अंदर जो दे रखी है, उसने कविता की लाइनों के अंदर जिसका वर्णन कर रखा है कृष्ण की आंखों का, वही हमने यहां पे उसका उत्तर देना है। तो उसने क्या है कि उसकी आंखें कैसी बताई है? बड़ी बड़ी एवं चंचल। तो उत्तर क्या होगा? बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी एवं चंचल। कैसी आंखें? श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी एवं चंचल। फिर है जय भाग। केकी कीर बतरावी देव, पंक्ति में केकी कीर बतरावी देव, पंक्ति में केकी और कीर शब्द का क्या अर्थ है? इन दोनों का पूछा। केकी का क्या अर्थ है और कीर का क्या होता है? तो केकी का अलग अलग लिख देते हैं हम। केकी क्या होता है और कीर क्या होता है? कीर मैंने तो तोता और केकी मैंने मोर। केकी का अर्थ क्या है? मोर। और
कीर का तोता, कीर का तोता, या फिर एक का भी पूछ ले कि कीर का क्या होता है, या फिर दोनों का भी पूछ सकता है, या केकी का क्या होता है, अलग एक का भी पूछ सकता है और दोनों का भी। तो जय भाग है काव्य जगत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, कविता का जगत में, कविता के संसार में जो है सबसे पहले सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किस कवि ने किया। तो किसने किया, यह इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है, कविता कामिनी को छंदों के बंधन से मुक्त किस कवि ने करवाया। यह भी प्रश्न हो सकता है, कैसे कि कविता कामिनी को छंदों के बंधन से मुक्त किसने, किस कवि ने करवाया। तो क्या होगा इसका उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, किसने करवाया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसको, कविता को छंदों के बंधन से मुक्त, यानी काव्य के अंदर जो है सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाला कौन कवि हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न। फिर है यह भाग है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को क्या घेरने को कहा है। तो किसको घेर, गगन को कहा ना, ऐसे लाइन है तो गगन, गगन मैंने आकाश को, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गगन को घेरने के लिए कहा है कवि ने। उत्साह कविता में किसको घेरने के लिए कहा है, गगन को, गगन को मतलब आकाश को, आसमान को, अंबर को। फिर है ट भाग, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस महीने की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। तो इसमें किस महीने की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, फागुन महीने की। किस महीने की, फागुन लिखें या फिर सीधा तो कविता की लाइनों में तो फागुन ही लिखा हुआ है, वरना फाल्गुन भी आ सकता है। फागुन महीने की, किसकी, प्राकृतिक सुंदरता का, किसमें अट नहीं रही है कविता में किस महीने की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, फागुन महीने की। फिर है ठ भाग, अंतिम प्रश्न, किसकी, फागुन महीने की। फिर है कन्यादान कविता में कवि ने मां के दुख को कैसा दुख बताया है। तो इसमें लिख रखा है लाइन के अंदर कि वो क्या था, प्रामाणिक था, यानी वास्तविक दुख बताया है। तो क्या आ जाएगा, प्रामाणिक। कौन क्या बताया है, कन्यादान कविता में कवि ने मां के दुख को प्रामाणिक कहा है, यानी वास्तविक होता है। जब बेटी मां से विदा होती है तो उसका दुख वास्तव में समझने लायक होता है, कि वो बहुत ही, उसके हृदय को बहुत आघात होता है, दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचता है जब वो अपने दिल के टुकड़े को अलग करती है तो अपने से। अब हम खंड ग को करेंगे, जो गद्य खंड यानी पाठों से संबंधित है। इसमें भी क्या है कि एक एक अंक वाले या तो बहुविकल्पीय पूछेगा, विकल्प देगा आपको, उसमें से चुनना होगा, या फिर सीधे पूछ लेगा। हम सीधे डायरेक्ट आंसर वाला करेंगे, क्योंकि विकल्प को यदि देता है तो उसको यदि हम सीधे कर लेते हैं तो उसको छांटना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पहला प्रश्न है क भाग, पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर, पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। तो पंक्ति के बीच में दे रखा है इसका उत्तर, कितनी दूर रोककर, 1.5 इंच दूर। कितनी दूर, 1.5 इंच दूर रोककर, 1.5 इंच दूर रोककर, किससे, अपने मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर अपने हाथ को हवलदार साहब को क्या देखा, बिल्कुल गौर से देखा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 इंच दूर रोककर। फिर है नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था। नेताजी की ऊपर मूर्ति थी, उसके नीचे जो बना हुआ था, जिसके ऊपर मूर्ति थी उसके नीचे क्या लिखा हुआ था। जैसा कि पाठ के अंदर चित्र के नीचे भी दिखाई दे रहा कि उस पर क्या लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, मूर्तिकार मास्टर। उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल।
मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था मूर्ति के नीचे? ये मूर्तिकार यानी मूर्ति को बनाने वाला कौन था? मोतीलाल नाम का कोई कस्बे का अध्यापक था, ड्राइंग का टीचर। ये भी पूछ सकता हमारे लिए मोतीलाल व्यवसाय से क्या था? तो क्या था? ड्राइंग अध्यापक, ड्राइंग का कला अध्यापक जिसको बोलते हैं हम। तो ग भाग है, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ट। क्या कहते हैं? बस्ट। घ भाग है, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण, विशिष्ट विशेष प्रकार का शैलीकार होने के कारण एक अच्छा लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? ये इसके जीवन परिचय के अंदर है ये, कि कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम, रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या होने के कारण? कलम का, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर। अब ये भी पूछ ले कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। किस लिए कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर? विशिष्ट शैलीकार होने के कारण। उल्टा सीधा पूछ लेता। फिर है न भाग, बालगोविंद भक्त के सिर पर कैसी टोपी थी? तो कैसी टोपी थी बालगोविंद भक्त के सिर पर? कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी थी। कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कैसी टोपी थी बालगोविंद भक्त के सिर पर? कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। फिर है च भाग, लेखक को बालगोविंद का यानी बालगोविंद भक्त का संगीत किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखरे तक ले गया? पोखरा क्या होता है मान लिया इसमें ये पूछ ले, तो पोखर क्या होता है? तालाब को बोला गया पोखरा, पोखर। तो ये क्या कहता है? लेखक को बालगोविंद भक्त का संगीत जो खंजड़ी बजाते हुए गाया करते थे ऊंचे बिंडे पर बैठकर, तो वो संगीत जो है किस महीने की दांत किटकिटाने वाली, बिल्कुल ठंड के अंदर जो जाड़ी बाजती है ना, बजती है जैसे दांत किटकिटाने लग जाए ऐसे, तो किटकिटाने वाली भोर में, यानी भोर बिल्कुल सुबह जो 4 बजे का समय होता है, भोर पोखरे तक ले गया। तो किस महीने में? माघ मास की दांत किटकिटाने वाली। किस महीने की? माघ मास की दांत किटकिटाने वाली। सर्दी के अंदर भी उसको भोर में जो है कहां ले गया? पोखरे तक ले गया। फिर है बालगोविंद भक्त, 6 भाग, बालगोविंद भक्त को गंगा स्नान के लिए संत समागम, और उसमें गंगा स्नान में उसकी रुचि थी। तो क्या था? बालगोविंद भक्त को गंगा स्नान के लिए आने जाने में कितने दिन लगते थे? यानी उसका आन जान में, जो गंगा स्नान करने जाता था, उसकी घर से दूरी कितनी थी? लगभग 30 कोस होगी, दे रखा होगा। तो यदि दूरी पूछता तो दूरी बता दो। और यहां पूछा कितने दिन का समय लगता था, कितने दिन लगते थे आने और जाने दोनों में? तो क्या लगते थे? 4-5 दिन लगते थे। क्या लगते थे? कितना समय लगता था? 4-5 दिन। कितना लगता था? 4-5 दिन का समय लगता था। फिर है जय भाग, यशपाल जी का कौन सा उपन्यास को कई लिखे हैं यशपाल जी ने, लेकिन उसका ऐसा वो कौन सा उपन्यास विशेष हो रहा होगा, क्योंकि जिसका जिक्र किया है। कौन सा उपन्यास भारत विभाजन, जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। तो कौन सा है उनका ये विशेष उपन्यास रहा है? झूठा सच नाम है उस उपन्यास का, झूठा सच।
कौन सा उपन्यास रहा है? झूठा सच नामक उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक हृदय को छूने वाला रहा, वो दस्तावेज रहा है। तो जय भाग है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने खीरे को क्या कहा है? तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने खीरे को कैसी वस्तु बताया है? अपदार्थ वस्तु। क्या बताया है? अपदार्थ, अपदार्थ वस्तु बताया है। खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु माना। फिर यह भाग, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया है? उसने लखनऊ के खीरे को कोई विशेष उपाधि दी है, उसको एक विशेष नाम दिया है, तो वो कौन सा नाम दिया उसने? लखनऊ के खीरे को कौन सा खीरा बताया है? बालम खीरा। कौन सा? बालम खीरा। लेखक ने लखनऊ के खीरे को कौन सा खीरा कहा है? बालम खीरा बताया है। तय भाग है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये किसका पाठ है? ये पूछ ले कि ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और लखनवी अंदाज की कौन सी हैं? यशपाल जी। इन सभी पाठों के लेखकों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। और बाल गोविंद भक्त का तो राम वृक्ष बेनीपुरी है ही, और नेताजी का चश्मे का स्वयं प्रकाश जी। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, निबंध विधा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, ये हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं। तो उन विधाओं में जो है ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, ये वो कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ये किस विधा के अंतर्गत आता है? संस्मरण विधा के अंतर्गत। संस्मरण विधा। कौन सी विधा? संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। फिर 6वां भाग, फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि यूरोप, क्या बता कि फादर, ये पूछ ले कि फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी थी? तो यूरोप देश थी, यानी उसका जन्म कहां हुआ? यूरोप देश में। और फिर आगे पूछता है, एक तो यहीं पर प्रश्न बन जाता है कि फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी रही है? यूरोप। फिर आगे पूछता है कि यूरोप होने के बाद भी उसने किसे अपनी कर्म भूमि बताया है? जन्म हुआ यूरोप में, लेकिन उसने अपनी कर्म भूमि काम कहां किया? जन्म लिया यूरोप के अंदर, लेकिन बड़ा होकर के फिर उस अपने, जैसे हमारे भी यहां से पढ़ते हैं, यहां की मिट्टी में पलते हैं, यहां का अन्न जल ग्रहण करते हैं और बाहर चले जाते हैं, विदेशों में डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये इसने भी ये क्या बताया है कि यहां इसकी जन्मभूमि तो यूरोप थी, लेकिन इसने अपनी कर्म भूमि किसको बनाया? भारत को। किसको बनाया? भारत को। किसको बनाया? भारत को। किसने? फादर बुल्के ने। फादर बुल्के की कर्म भूमि क्या हुई? इसने किसको बनाया? भारत को। भारत आकर के भारत की सेवा की, अपने देश की सेवा नहीं की, वहां का अंजल ग्रहण किया, लेकिन सेवा भारत देश के अंदर आकर के की। इस प्रकार हमने 40 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की ये सीरीज की। आशा है आपको ये समझ में आई होगी या अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे वीडियो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।